सुबह 5:30 बजे एक मर्सिडीज की चमचमाती गाड़ी 100 की स्पीड से भी तेज गति पर 110 से भी ऊपर की गति पर डिवाइडर से टकराती है और कई पलटियां खाने के बाद 5 सेकंड के अंदर उसके अंदर धू धू करके आग जलने लगती है। किसी तरीके से अंदर बैठे व्यक्ति को ग्लास तोड़कर, आईना तोड़कर, खिड़की तोड़कर बाहर निकाला जाता है। शरीर पर न कपड़े होते हैं न कुछ, अंडरवियर में उन्हें बाहर निकाला जाता है और जो लोग निकालते हैं वो देखते हैं तो उन्हें दिखता है ये तो खिलाड़ी है। जी हाँ, ये ऋषभ पंत ही थे, क्रिकेटर ऋषभ पंत। आईपीएल में दिल्ली के कप्तान और नेशनल टीम के बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। जी हाँ, गंभीर चोटें आई हैं ऋषभ पंत को। उनके सर में, उनके पैरों की हड्डी तक चकनाचूर हो चुकी है। कमर पे तेज चोट के निशान हैं। कितना गहरा चोट है ये अभी बताया नहीं जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात ये उन्हें प्लास्टिक सर्जरी तक का सहारा लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, चोट उनके जिस लिम्ब पे लगी है वहां पर खून निकल रहा था घटनास्थल पर, जिस प्रकार से सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जो चोट मैदान में लगती है, चलो ठीक है, उसकी वजह से कुछ महीनों के लिए खिलाड़ी मैदान से बाहर हो जाता है, लेकिन ऋषभ पंत को जिस प्रकार की चोट एक कार एक्सीडेंट में लगी है तो इससे उनका करियर किस ओर जाएगा। क्या वो इस बार आईपीएल खेल पाएंगे? क्या इस बार वो श्रीलंका के दौरे पर जा पाएंगे? दिख तो नहीं रहा है, लग तो नहीं रहा है। क्या ये कार दुर्घटना उनके करियर को पूरी तरीके से खत्म कर देगी? सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब एक्सीडेंट हुआ तो कांच तोड़कर ऋषभ पंत को बाहर निकाला गया, खुद उन्हें निकलने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों, इतनी महंगी कार होने के बाद भी वो उन्हें बचा नहीं पाई। सोचिए कितनी तेज गति में होगी वो कार, जिससे उस कार के चीथड़े उड़ गए हैं। उस कार की तस्वीरें स्क्रीन पर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि क्या हालत हुई है उनके कार की, जो कि कई करोड़ रुपयों की कार है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत को उस वक्त झपकी आ गई थी। वो एक सरप्राइज देने के लिए अपने परिवार को, अपनी माता के बर्थडे पे उन्हें सरप्राइज देने के लिए अकेले ही निकल चले थे अपने घर की ओर, लेकिन तड़के सुबह 5, 5:30 के बीच उनकी झपकी लग गई और वो जो है टकरा गए डिवाइडर के पास। ये हुआ सब कुछ ह्यूमन एरर की वजह से। दोस्तों, आपको बता दें, भारत की हाईवेज पे, भारत की सड़कों पर अक्सर जो दुर्घटनाएं होती है उसमें 95% जो गलती होती है वो ह्यूमन एरर की होती है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज, ह्यूमन एरर को क्या रोका नहीं जा सकता? क्या इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने जो गाड़ियां बनाई हैं, जो इतनी सक्सेसफुल हो रही हैं विदेशों में, जिसमें ऑटो पायलट फंक्शन है, जिसमें ऑटो ड्राइव फंक्शन है, यानी कि आप अपने घर में अपनी गाड़ी में बैठिए और उसमें डेस्टिनेशन सेट कर दीजिए आपको कहां जाना है और वो गाड़ी आपको ले जाएगी आपके गंतव्य तक। ये सुविधा क्या अब ले आई जानी चाहिए सड़कों पर? दुनिया भर के हर देश में, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, क्या ले नहीं आनी चाहिए? क्या ये ऑटो पायलट, ऑटो ड्राइव गाड़ियां इस प्रकार के एक्सीडेंट को रोक पाने में कामयाब हो पाएंगी? क्या इस प्रकार की गाड़ियां भारत जैसे देश में सक्सेसफुल हो पाएंगी? ये एक बड़ा चर्चा का विषय है। आइए जानते हैं कि क्या हुआ, कैसा हुआ, किस प्रकार से ह्यूमन एरर से होने वाले एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकता है और शायद रोका भी जा सकता है। आइए जानते हैं। ऋषभ पंत के फैंस उनके कार एक्सीडेंट की खबर सुनकर सदमे में हैं। क्रिकेट जगत के लोग भी उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ऋषभ पंत के लिगामेंट में चोट लगी है। डॉक्टर का यह भी कहना है कि लिगामेंट की चोट को ठीक होने में 2 से 6 महीनों का वक्त लगता है। कुछ महीनों बाद आईपीएल शुरू होने वाला है। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है। ऐसे में अगर ऋषभ पंत आईपीएल 2023 तक पूरी तरह से फिट नहीं होते तो फिर दिल्ली कैपिटल्स का क्या होगा? वहीं बीसीसीआई के मुताबिक पंत के सिर, दाहिने घुटने का लिगामेंट, दाहिनी कलाई, टखना, पंजा और पीठ में चोट लगी है। आमतौर पर लिगामेंट टियर की चोट खिलाड़ियों को ही होती है, लेकिन ऐसी चोट खिलाड़ियों को मैदान में लगती है, पर पंत को यह चोट कार दुर्घटना में लगी है। दरअसल लिगामेंट घुटनों को कसकर पकड़ कर रखता है और जॉइंट के मूवमेंट में घुटने को सपोर्ट देता है। अगर लिगामेंट टियर या डैमेज हो जाए तो घुटने का जॉइंट हिल जाता है। ऐसे में खड़े होने से लेकर चलने तक में तकलीफ होती है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से तकलीफ ठीक नहीं होती तो इसके लिए सर्जरी करनी होती है। अब एमआरआई में ही पता चल पाएगा कि पंत की चोट कितनी खतरनाक है। बस आपको बता दें, क्रिकेट के मैदान में चोट ने कई क्रिकेटर्स का करियर खत्म कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की चोट के बाद उनके करियर पर क्या असर होगा। वैसे पंत को घुटने, टखने में चोट लगी है। एक विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए घुटने की चोट अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि विकेटकीपर विकेट के पीछे उठक बैठक करके कीपिंग करता है। ऐसे में पंत के लिए आने वाला वक्त थोड़ा मुश्किल भरा जरूर हो सकता है। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि पंत नए साल में अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए खुद ही ड्राइव करके अपने घर जा रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में पंत कोई ऐसी वैसी कार तो ड्राइव नहीं करेंगे। जी हाँ, पंत मर्सिडीज बेंज की 2019 मॉडल चला रहे थे, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। अब जरा आप ही सोचिए कि पंत के साथ हुआ एक्सीडेंट कितना तगड़ा रहा होगा, उनके कार की स्पीड कितनी तेज रही होगी, जो उनकी 1 करोड़ की कार भी अब कबाड़ बन चुकी है।
उनकी इस कार में GLE 43 कूपे कंपनी के 3 लीटर की क्षमता वाला DOHC डायरेक्ट इंजेक्शन का इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इंजन हाईएस्ट 384.87 bhp की पावर और 520 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और ये कार महज 5.6 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है और इसी तेज रफ्तार के चक्कर में जो एक्सीडेंट हुआ वो काफी दर्दनाक हो गया। बता दें कि पंत की इस कार में कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स थे, जिसमें मर्सिडीज बेंज इंटेलिजेंट ड्राइव, एक्टिव पार्किंग असिस्ट, अटेंशन असिस्ट, क्रॉस विंड असिस्ट, LED इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम, डाउनहिल स्पीड रेगुलेशन, डायरेक्ट स्टीयर सिस्टम, अडॉप्टिव हाई बीम असिस्ट प्लस और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम शामिल है। इसके अलावा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, 6 एयरबैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर एज अ वार्निंग, साइड इम्पैक्ट बीम्स, फ्रंट इम्पैक्ट बीम्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। इतने सारे सेफ्टी फीचर्स, लेकिन सिर्फ एक ह्यूमन एरर की वजह से सोचिए कार की क्या हालत हो गई और अंदर बैठे व्यक्ति की सोचिए कितनी बुरी हालत हुई। ड्राइवर सीट पर बैठे हुए थे ऋषभ पंत। दोस्तों, ऐसे में क्या ऑटो पायलट कारें ह्यूमन एरर से होने वाले एक्सीडेंट को कम कर सकती हैं? इस पर एक चर्चा जरूर होनी चाहिए। अगर पंत उस वक्त टेस्ला की कोई ऑटो पायलट कार चला रहे होते तो झपकी आने पर कार खुद ही ऑटो पायलट मोड में चली जाती और आज जो उनके साथ हुआ वो भयानक हादसा टल जाता। क्या टेस्ला की कारें दुर्घटनाओं को कम कर सकती हैं? दरअसल टेस्ला का ऑटो पायलट फीचर इस कार को बाकी कारों से अलग करता है। अगर आप लंबे सफर में और उस दौरान यदि आपको थकान के कारण नींद आ रही है तो आप अपनी कार को ऑटो पायलट मोड में सड़क पर दौड़ा सकते हैं। आपको आराम करने के लिए कार रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपके समय की बचत होगी। हालांकि ये फीचर भारत में कितना सक्सेसफुल होगा अभी इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि टेस्ला कंपनी ने जो कार बनाई है जो विदेशों में चल रही है और कई लोगों ने इंपोर्ट करके भारत में भी चलाने की कोशिश की है, तो ये जो बनी है ये विदेशी सड़कों को ध्यान में रखकर बनी है। भारतीय सड़कों के लिए टेस्ला को कुछ अलग ही एडवांस लेवल का सिस्टम डेवलप करना होगा। ऐसा ऑटो पायलट सिस्टम जो हर चीज को समझ सके, सिर्फ इंसानों की और दूसरी गाड़ियों की गतिविधियों को नहीं। भारत में अगर टेस्ला को ऑटो पायलट मोड पे चलाना है, गाय, बकरियों, भेड़ों और भैंसों का भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जानवर भी हमारे देश में सड़कों को क्रॉस करते हुए पाए जाते हैं। कई बार उनकी वजह से भी काफी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो क्या कहती है पब्लिक? क्या लगता है आपको? क्या वो समय नहीं आ गया है कि ह्यूमन एरर से रोकने के लिए अब इस प्रकार का कुछ ड्राइव असिस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए, जो कि अगर कहीं क्रैश होने की स्थिति नजर आए तो ऑटोमेटिकली कार जज कर ले अपनी पोजीशन को और उस प्रकार के मोड़ को लेने से रोक दे या फिर गाड़ी को टर्न कर दे सामने आ रहे ऑब्स्टिकल से बचने के लिए, जिससे कि जान बचाई जा सके? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना भी डेवलप नहीं हुआ कि इसे आज की तारीख में कारों में लगा दिया जाए, या फिर टेक्नोलॉजी बेहद महंगी है? क्या बोलती है पब्लिक? क्या लगता है आपको? क्या अब ऑटो ड्राइव कार्स का जमाना भारत में नहीं आ जाना चाहिए? क्या बोलते हैं आप सब? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हम कामना करते हैं कि ऋषभ पंत जल्द ठीक होकर वापस से टीम इंडिया को ज्वाइन करें। आप सबसे भी अनुरोध है कि आप भी उनके लिए प्रे करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआ मांगे, बहुत ज़रूरत होने इसकी। और हम कामना करते हैं कि वो जल्द ठीक होकर मैदान पर वापस लौटे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं और दिलचस्प वीडियो के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद। निकले